जमीन यहाँ कितने एकड़ होगी दादा? वो 9 एकड़ खरीदा है, जिसमें करीब 4.5 एकड़ में उसका कब्जा है, बाकी में हमारा कब्जा है चंद्रभान जी की। अच्छा, ये कौन सा हाल लगता है? गोपालपुर हाट। आपका शुभ नाम दादा? मूरत लाल तिवारी, ग्राम गोपालपुर। क्या समस्या है जमीन के मामले में? हमारी पैतृक ज़मीन है जो पूर्वजों से 500 साल से हमारे अधीनस्थ है। हमारे एक भतीजे ने चोरी से बेच दिया और दूसरे व्यक्ति ने खरीदा है। जो हम स्वयं अपनी ज़मीन को स्वयं खरीदना चाहते हैं, हम किसी और अन्य को नहीं लेने देंगे। हमारे रकबे के अंदर है, हमारे क्षेत्र के अंदर है, हम अपना चक्र नहीं खराब करेंगे। ये हमारी पूर्वजों की संपत्ति है और हमारे नाते पोते कोई सर्विस में नौकरी में नहीं है, सब खेती का काम करते हैं। घर से बेघर हो जाएंगे यदि वो ज़मीन बिकती है तो। किसके द्वारा जमीन बेची जा रही है? ज़मीन दीपक तिवारी ने बेच दी है, जो हमारे मंझले भाई का छोटा बेटा था जी, और अपने बड़े भाई की चोरी से बेच दिया है, जिसको पता नहीं था। उसके चंद्रभान तिवारी उसके बड़े भाई का नाम है, जो उसको नहीं पता था ये ज़मीन बेच दी गई है। अधिकारी आज तक है? अधिकारी कल सीमांकन के लिए आए, तहसीलदार महोदय जी आए एवं आरआई पटवारी सहित आए और यहाँ सीमांकन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, और उन्हें पंचनामा जो बनाया है फर्जी बना लिया है और दस्तखत किसके करवा लिए हैं। यहाँ गोपालपुर निवासियों के किसी के दस्तखत भी नहीं हुए। आपका शुभ नाम दादा? चंद्रभान तिवारी। क्या समस्या जा रही जमीन के मामले में? ज़मीन की हमारी काफ़ी दिन से विवादित ज़मीन चल रही है, पर कब्जा हमारा है और वो भी हम रहे हैं। इसमें हमारे छोटे भाई ने बेच दिया है अच्छे लाल, बलराम लाल क्या नाम है, राजकुमार यादव को, और इसके बाद उनने खरीदा सतीश जोत की सिमरिया वाले ने, आदर्श और एक क्या नाम है, अमन। तो वो रोज़ मतलब यहाँ परेशान करते हैं, आते हैं सीमांकन कराने के लिए। कल भी लेके आए थे, जो कि हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारी बहन की शादी थी और वो सीमांकन करते रहे तहसीलदार पटवारी, पर हम लोगों ने सीमांकन करने नहीं दिया। पंचनामा बना के ले गए हैं कि झूठा कि यह सीमांकन किया गया, ऐसा किया है। और वो अपने रिश्तेदारों से दस्तखत करा के ले गए हैं। यहाँ गांव का कोई व्यक्ति भी दस्तखत नहीं किया। आपका शुभ नाम दादा? मेरा नाम राजा राम तिवारी है जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 63 साल। जमीन में किसका कब्जा है इसमें? ज़मीन में चंद्रभान का कब्जा है। 420 एकड़ की चोरी से वो दीपक तिवारी इसके छोटे भाई ने, चंद्रभान के छोटे भाई ने बेच दिया और वह ज़मीन में आज भी कब्जा चंद्रभान का है। कल ये लोग आए चोरी से, किसी को मालूम नहीं, घूमते घामते क्या रहे अपना, उन्होंने सीमांकन का पंचनामा स्वयं बनाया, अपने रिश्तेदारों को लेके आए थे श्रीमान जी, उन्हीं से दस्तखत कराया और चले गए। आपका शुभ नाम भाई? प्रताप कुमार साहब। क्या समस्या जा रही है जमीन के मामले में? जी, हमारे गांव के मालूम जा रहे हैं उनके नाम की ज़मीन वह दीपक तिवारी ने बेच ली चोरी से। वो 6-7 साल से चल रहा है मैटर। वो बेकत है, एक यादव कब्जा नहीं ले पाया। इसके बाद एक जोत की को बेच सिमरिया की, वो लोग भी अभी कब्जा नहीं ले पाए। 2 साल वो उनको खरीदे हो गए। वो झूठ आके यहाँ से माने वो करवा लगे पंचनामा और दस्तखत किसी की नहीं हुई। गाँव वाले किसी के दस्तखत नहीं? आपका शुभ नाम? राजेंद्र तिवारी। क्या मामला है? यहाँ हमारे यहाँ ग्राम गोपालपुर में मामला ये है, राजस्व का है। हमारे चंद्रभान तिवारी जी हैं, उनकी पैतृक भूमि है। उनके छोटे भाई ने चोरी छुपे उस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया और कल शासन प्रशासन यहाँ आए थे, हमारे माननीय तहसीलदार साहब आए थे और आरआई और पटवारी जी भी आए थे। किसी को विदित नहीं है और चोरी छुपे इनने क्या सीमांकन किया, क्या किया, किसी को जानकारी नहीं और सीमांकन करके और ऐसे ही पंचनामा बना करके अपने रिलेशन के लेके आए थे, उनसे दस्तखत करा करके चले गए। हमारे ग्रामीण के जितने भी गोपालपुर के निवासी, उनके किसी के भी पंचनामा में दस्तखत नहीं, ऐसा मामला है। और इसमें हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से कि ऐसी जो अंधेर नगरी चौपट राजा जो ये बना है ना, इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम तो गरीब परिवार के हैं और कृषि से ही हमारा जीवन उपार्जन होता है। अगर ऐसा करेंगे, शासन प्रशासन ही खुद ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा जीवन क्या जाएगा, हम कहाँ जाएं? या तो हम लोग आप मजबूर होंगे कि आत्महत्या कर लें ऐसी स्थिति को देखते हुए।
क्योंकि ये समस्या एक के साथ हो रही है, कल दूसरे के साथ होगी। कोई भी व्यक्ति आकर के ज़मीन में कब्जा करेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा सम्मानीय। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस भूमि की निष्पक्ष होकर के जांच करके कम से कम जो है तो इनको इनका अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि उनके पूर्वजों की वो संपत्ति है और पूर्वजों की संपत्ति है तो उससे हमारी आस्थाएं और भावनाएं और हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हैं। तो हम अन्य व्यक्ति को कैसे दें वो भूमि? और इनके भाई ने चोरी छुपे बेच दिया और तांडव करा रहा है हमारे यहाँ। एक मिनट मैं ज़मीन पूछनी कितने एकड़ है आप यह बताने और कौन सुहार लग रहा होगा, ठीक है।